परम पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा, जहां एक तरफ सब पातकों का नाश करने वाली, पितरों का उद्धार करने वाली, अधोगति में पड़े हुए, प्रेत योनि में पड़े हुए पितरों को भी तारने वाली है। देखो, पितरों को तो तारती है, साथ में प्रेत योनि में पड़े हुए, अधोगति में पड़े हुए पितरों को भी तारने वाली है। और सब प्रकार की मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण करने वाली, सुख संपत्ति, आरोग्य, ऐश्वर्य और संतान को भी देने वाली ये कथा है। श्री कृष्ण भगवान को भी संतान नहीं हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण को संतान नहीं हो रही थी। भगवान शिव का भजन किया, भगवान शिव की तपस्या की, शिव प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। वरम भृगराज, कृष्ण मांगो क्या मांगते हो? कृष्ण ने कहा संतान सुखम देगी देगी। भगवान ने कहा था, भगवान श्री कृष्ण को भी संतान का सुख प्रदान करने वाले भगवान शिव जी। शिव कथा में जो भी व्यक्ति मनोवांछित लेकर बैठता है, यदि संतान किसी कारणवश नहीं हो रही है तो उसको संतान सुख की प्राप्ति होगी, ये शिव महापुराण की कथा कहती है। और ऐसी मेरी इच्छा भी है, मेरा आशीर्वाद भी है कि सभी को अपना अपना मनोवांछित फल आपको प्राप्त हो। बोलिए शनिचर भगवान शिव महापुराण। आप सभी लोगों को नाचते, झूमते, आनंदित होते भगवान की कथा में नृत्य करते देखें। मैं तो आनंदित हुआ ही हुआ, मेरे महादेव भी आनंदित हुए ही हुए। कथा प्रसंग में आगे की तरफ बढ़ते हैं। कथा आती है, दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थी, जिसमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रदेव के साथ किया है। 27 कन्याएं चंद्रदेव के साथ ब्याही हैं, सभी के साथ चंद्रदेव हैं, लेकिन उनकी विशेष प्रीति, विशेष प्रेम जो है केवल दक्ष की एक पुत्री रोहिणी के साथ उनका विशेष प्रेम है। अन्य के साथ वे जरा कम मेल जोल रखते हैं, वे जरा कम रुचि रखते हैं। तो एक कन्या प्रसन्न थी, लेकिन बाकी कन्याएं मन से थोड़ी मायूस थी कि हमारे पति हमारी तरफ ध्यान नहीं देते। उनका विशेष प्रेम जो है रोहिणी के साथ ही है। तो दक्ष प्रजापति की बाकी कन्याओं ने अपने पिता से शिकायत की कि आपने हमारा ब्याह तो करवा दिया, लेकिन हे पिताश्री, हमें पति का पूर्ण सुख प्राप्त नहीं है। केवल रोहिणी को ही पूर्ण सुख प्राप्त है, लेकिन बाकी हम सभी तो चंद्र की विशेष प्रीति प्राप्त नहीं। कुछ कीजिए, कुछ समझाइए। तो दक्ष प्रजापति ने कहा ठीक है, मैं समझाता हूं। चंद्रदेव को समझाया कि हे चंद्रदेव, मैंने समान रूप से सभी कन्याएं ब्याही हैं, सभी का कन्यादान करके और मैंने तुम्हारे हाथ में सौंपा है, तो सब पर समान बुद्धि रखो, समान प्रेम रखो, किसी से भी ऊंच नीच का भाव मत रखो। और एक बार समझाया, 2 बार समझाया, ठीक है, लेकिन फिर वही कुछ समय के चलते फिर चंद्रदेव का ध्यान अन्य सभी से भंग होना, पूरी प्रीति रोहिणी के ऊपर ही रखना। फिर दक्ष कन्याओं ने अपने पिता से शिकायत की है कि हे पिताश्री, कुछ समय तो ठीक चला, लेकिन फिर चंद्रदेव का ध्यान केवल रोहिणी के ऊपर ही है, हम पर उनकी कोई विशेष प्रीति नहीं है। इस बार दक्ष प्रजापति ने थोड़ा क्रोधित होकर
चंद्रदेव को डांट लगाते हुए, फटकार लगाते हुए कि हे चंद्र, मैं तुम्हें बार बार समझाता आया हूं, लेकिन एक बार और पुनः समझा रहा हूं कि मेरी सभी कन्याओं को समान रखो, किसी से विशेष प्रीति, किसी से कम प्रीति मत रखो, सबको समान लेकर चलो, इसी में ही भलाई है। फिर कुछ समय बीता, फिर चंद्रदेव वही अपनी प्रीति रोहिणी के ऊपर रखते और अन्य सभी को थोड़ा कम। इस बार दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को क्रोधित होकर कहा कि हे चंद्र, मैं तुम्हारा ससुर हूं, तुम्हारे पिता समान हूं, मेरी बात तुमको समझ में नहीं आती? मैं तुम्हें बार बार एक बात बोलता हूं, तुम मेरी बात को कोई तवज्जो नहीं देते। कितनी बार मैंने तुमको समझाया, लेकिन तुम बार बार उसी बात को करते हो। मेरी कन्याएं तुम्हारे घर में पसंद नहीं है, और अगर तुम्हारे बात समझ में नहीं आ रही तो हे चंद्र, मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम जितने सौंदर्यवान हो, तुम्हारा सौंदर्य समाप्त हो जाएगा, तुम्हें क्षय का रोग लग जाएगा, तुम्हारा क्षय हो जाएगा। तब से लेकर चंद्रमा पर दाग, चंद्र पर दाग लग गया और चंद्रमा की कलाएं घटने और बढ़ने लगी। आपने देखा होगा पूर्णिमा पर चंद्रमा पूर्ण आकार में होता है, और फिर पूर्णिमा के उपरांत उनकी कलाएं घटने लगती है, और 15 दिवस के बाद जब अमावस्या तिथि आती है तो चंद्रमा पूरी तरह क्षय हो जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ते। और फिर अमावस्या उपरांत फिर चंद्रमा शुक्ल पक्ष में अपनी कलाओं के साथ बढ़ते हैं, और बढ़ते बढ़ते अपने पूर्ण स्वरूप को पूर्णिमा के दिन प्राप्त करते हैं। लेकिन जब दक्ष का श्राप लगा तो चंद्रमा का जो तेज है समाप्त हुआ। और चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना की, तपस्या की। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मेरा ओज तेज सब चला गया, मुझे क्षय का रोग लग गया, प्रभु मेरी रक्षा करिए। मेरे ससुर, मेरे पिता समान दक्ष ने मुझे श्राप दे दिया, मेरे साथ ब्याही हुई सभी 27 कन्याओं में से मैं सबका ध्यान न रख सका, मेरी प्रीति हमेशा रोहिणी की तरफ ज्यादा रही। इस बात से कुपित होकर, क्रोधित होकर मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया कि तुम्हें क्षय का रोग होगा, इससे मेरी रक्षा की। तब करुणामयी भगवान भोलेनाथ ने उस चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर चंद्र को मस्तक पर धारण किया है और कहा कि जो श्राप है, उस श्राप तो एक बार निकला तो फलीभूत होता है, लेकिन चंद्रदेव तुम्हारा पूर्ण रूप से क्षय नहीं होगा, तुम्हारी कलाएं शुक्ल पक्ष के साथ बढ़ती रहेगी और पूर्णिमा को तुम पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर पाओगे। इतनी अनुकंपा, इतनी कृपा मैं तुम पर कर देता हूं। और चंद्रदेव का उद्धार हुआ, पूर्णिमा को वो पूर्ण हो जाते हैं, और उस दिन आप हम सभी उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर समुद्र भी हिलोरे मारने लगते हैं। ऐसा वास्तविक जो उनका पूर्ण स्वरूप है उनको प्राप्त हुआ। 12 ज्योतिर्लिंगों में जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है सौराष्ट्र सोमनाथ, सौराष्ट्र में सोमनाथ, तो चंद्रदेव द्वारा ही आराधन किया हुआ प्रथम ज्योतिर्लिंग। बोले सोमनाथ भगवान। किसी को त्वचा संबंधी कोई रोग हो, कोई सफेद दाग की बीमारी हो, कोई कोढ़ हो, सोमनाथ के मंदिर में जाकर माथा टेक कर प्रार्थना करे तो भगवान बुद्ध भगवान भोलेनाथ कृपा करते हैं और उसका वो क्षय रोग भी दूर हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान सोमनाथ महादेव की। श्री शैले मल्लिकार्जुन। एक कथा सभी को ज्ञात है। एक बार
भगवान गणेश और कार्तिकेय के बीच में एक प्रतिस्पर्धा होती है कि कौन पृथ्वी की 3 परिक्रमाएं करके वापस जल्दी लौटता है। 2-3 कथाएं प्रचलित हैं इस संबंध में। मैं एक कथा आपके सामने कहता हूं। जो पृथ्वी की 3 परिक्रमाएं करके पहले लौटेगा उसकी शादी पहले होगी। उसकी शादी दोनों भाइयों में से पहले होगी। की शर्त लगी दोनों के बीच में। गणेश जी कार्तिकेय जी अपने अपने वाहनों पर बैठकर और पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकलते हैं। गणेश जी छोटे से लेकिन ज्यादा बुद्धिमान, उन्होंने अपने बुद्धि बल का प्रयोग किया। इधर कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर बैठकर और तीव्र गति के साथ उड़कर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकलते हैं। गणेश जी सोचते हैं कि सारा जगत जिनमें व्याप्त है, सारा ब्रह्मांड जिनके अंदर है, ऐसे मेरे माता पिता, यदि उनकी परिक्रमा कर लूं तो ये पृथ्वी की परिक्रमा तो उसके सामने कुछ भी नहीं। यदि उनकी परिक्रमा कर लूं तो अनंत पृथ्वियों की परिक्रमा के समान फल देने वाला यह कार्य होगा। गणेश जी चुपचाप अपने वाहन पर बैठे और परिक्रमाएं 3 पूर्ण कर ली और चुपचाप बैठ गए। और कार्तिकेय जी को कुछ समय लगा परिक्रमाएं करने में, उनको बहुत समय लग गया। और जब तक वो परिक्रमा करके लौटे तब तक गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का वरदान, प्रथम ब्याह करने का वरदान सब प्राप्त हो चुका था। ये गणेश, तुमने तो संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा कर दी। तथा जब कार्तिकेय जी लौटते हैं और गणेश जी के सारे अभीष्ट सिद्ध होते हुए देखते हैं तो नाराज हो गए, रुष्ट हो गए और नाराज होकर अपना घर छोड़कर, कैलाश छोड़कर चले गए। अक्सर बच्चे ही छोड़ देते हैं माता पिता को, माता पिता कभी भी नहीं छोड़ते बच्चे। माता पिता कभी बच्चों का त्याग नहीं करते, बच्चे ही माता पिता से अलग हो जाते हैं। तो सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, माता पिता को पकड़ के रखिए। बोलिए शंकर भगवान। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, और तेरे ही घर में है तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। वो मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे में ना मिलेंगे, और तेरे ही घर में है तेरे भगवान। अपने माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, अपने माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। जिसने तुझको जन्म दिया उस माँ को कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल गया। बाल बोल से बड़ा किया उस पिता को कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल गया। भूल के ही जन्नों में
अंतिम कथा, उसके बाद कथा को समय हो चला है, विराम देंगे। देखिए, जब तक शरीर में प्राण है भजन कर लीजिए, जब तक शरीर में प्राण है तब तक सत्कर्म कर लीजिए, जब तक शरीर में प्राण है भगवान का नाम जप लीजिए। मरने के उपरांत कौन क्या करता है कुछ भरोसा नहीं, इसलिए अपने हाथ से अपना जीवन संभाल के चलिए। शिव महापुराण की कथा यही कहती है। शिव कहते हैं जिस दिन मैं निकल गया ना तुम्हारे अंदर से तो शव बन जाओगे, और जब तक मैं हूं तब तक तुम भी चलते फिरते शिवालय के समान हो, शिव स्वरूप। बस एक मात्रा का फर्क है, शिव में से जो मात्रा निकलती है ना, एक ही यानी ईश्वर, वो ईश्वर निकला और मनुष्य शव का रूप धारण करता है। तो जब तक हम सभी के घट में प्राण है तब तक भगवान का नाम रटना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, जपना चाहिए। एक बार एक हास्य कथा है। एक हाथी बड़ा यमलोक पहुंचा। यमराज देखकर हैरान हुए, इतना बड़ा शरीर, इतनी बड़ी देह मिली और यमलोक आया है खाली हाथ, कंदला का कंदला। ए हाथी के बच्चे, धरती पर जन्म दिया, क्या बस गन्ने खाए, केले खाए, पेड़ उखाड़े हैं? इतना वनराज होकर घूमा, कुछ पुण्य कर्म किया, कुछ सदकर्म किया, कुछ। अब हाथी भी चालाक था। हाथी बोला, मनुष्य बनाकर भेज दे तो मैं बताता। अब भेजा है, इतना बड़ा शरीर देकर अपने पेट की व्यवस्था करें कि दूसरे लोगों का भला सोचो। इतना बड़ा पेट दिया, भरता ही नहीं है। अपना पेट भरने से कुछ फुर्सत मिले तो दूसरों के बारे में कुछ सोचूं। हाँ, कुछ मनुष्य बनाया होता, कुछ मनुष्य बनाया होता तो मैं सोचता। हमारे वार्ड क्रमांक 4 के नवनिर्वाचित पार्षद राजेश गुरानी जी कथा में, हमारे पूर्व पार्षद जी महेश जी भी आए। वार्ड क्रमांक 3 की पूर्व पार्षद संध्या प्रधान जी से भी आग्रह करूंगा, मंच पर आए। हमारी दीदी 3 दिन से लगातार कथा पर 4 की बिल्कुल हमारे साथ साथ कथा शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ में रहे। आज भोले की भक्ति के रस में सबको रंगना है। हर हर से भी हमारी आदरणीय दीदी भारती मूलचंदानी जी के आई। हर कोई अपने अपने तरीके से सेवा करता है। कोई बिना पद के सेवा करता है और कोई पद ग्रहण करके सेवा करता है। तो हमारे ये पद ग्रहण करके सेवा करने वाले हमारे समाज सेवी हैं, तालियां बजाएंगे उनके। हमारे राजेश जी के विषय में एक बात कहूँगा, ये सेवा तत्काल करते हैं। इनकी एक सील पड़ी रहती थी जेब में, और जहाँ कोई परेशान दिखा, पार्षद जी ये तकलीफ है और लगा कि तकलीफ बिल्कुल जायज़ है, उसी वक्त सील लगा के और लो तुम्हारा काम। ये हमारे बहुत इन्होंने समाज की सेवा की है, आगे भी करते रहेंगे।
आगे की कथा। तो यमराज ने कहा हाथी जैसा तुम इतना शरीर लेकर गए। हाथी ने कहा अरे मनुष्य बनाकर भेजा होता तो मैं आपको बताता। बोले मनुष्य? अरे ये इतने सारे मनुष्य देखो नर्क की यातनाएं झेल रहे हैं, इन मनुष्यों ने कौन सा बड़ा कार्य कर लिया है? तो हाथी ने कहा मैं इनकी बात नहीं कर रहा। तो बोले किन की बात कर रहे हो? बोले मैं जिंदा मनुष्य की बात कर रहा हूं, ये तो सब मरे हुए हैं। अब यमलोक में तो सब मरे हुए मिलेंगे। यमराज जी एक जिंदा मनुष्य को यहां पे बुला के दिखाओ, फिर देखो। यमराज को चैलेंज। यमराज ने कहा अच्छा ऐसी बात है। यमराज ने अपने यमदूतों से कहा जाओ किसी जिंदा मनुष्य को ले आओ आज पहली बार यमलोक में। बोली शंकर भगवान की हर हर। अब ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई जिंदा मनुष्य यमलोक पहुंचता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर जब गर्मी का समय होता है तो बाहर ही अपना चारपाई लगा ली, बाहर ही खटिया लगा के और सो गए। तो एक ग्रामीण खेती बाड़ी किसानी करके और अपना वहीं पे सोया हुआ था। यम के दूत गए और जाकर उन्होंने देखा कि चलो ये अच्छा मुर्गा है, इसी कोई ले चलते हैं। अब जब मरे हुए को भी उठाते हैं तो 4 कंधे लगते हैं। अब इस जिंदा को भी जो है उठाया तो एक एक चारपाई का उसका खटिया का पाया पकड़ के और जो वायु वेग से उड़ने लगे तो मनुष्य ने भी अपने आप को कुछ उठा हुआ कुछ हल्का महसूस किया। उसने देखा अच्छा मनुष्य वो था सत्संगी, बहुत सारे सत्संग सुने थे और सत्संग में सुना था कि यमदूतों का ऐसा ऐसा वेश होता है, बड़े बड़े जो है उनके कौवे और कुत्तों जैसी शक्ल होती है, ऐसा ऐसा उनका स्वरूप होता है। तो उसकी जो आंख खुली तो देखा तो आगे उसी तरह का यमदूत। तो क्या मर गए? मर तो नहीं गया हो कि ये यमदूत लेके जा रहे हैं, जैसा शास्त्रों में सुना है वैसा ही इनका स्वरूप है। दूसरी तरफ देखा तो दूसरा यमदूत। लेकिन फिर अपने आप को थोड़ा चुटकी काट के और देखा तो नहीं है, मैं तो जिंदा हूं। तो मैं जिंदा हूं तो ये यमदूत मुझे कहां ले जा रहे हैं? ठीक है, सत्संगी आदमी था, मन में कुछ स्मरण किया और एक कागज और कलम पड़ी हुई थी, निकाल के और कुछ 2 शब्द लिख के वापस उसको बंद करके और सो गया। जब उसको जाकर यमलोक में ले जाकर सामने हाथी और यमराज के सामने प्रस्तुत किया, यमराज बोले आ गया, ये सब तो मरे हुए यम यातना भोग रहे हैं, ये जिंदा मनुष्य आ गया, बोलो अब क्या करना है? तो वो व्यक्ति उठा, यमराज को प्रणाम किया, बोले नारायण 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 का नाम जप किया। यमराज ने भी कहा नारायण नारायण। सत्संगी आदमी लगता है। और जो उस डायरी में लिखा था कुछ कागज पे वो जाकर सीधा यमराज के हाथ में चिट्ठी पत्री सौंप दी। यमराज ने भी उस चिट्ठी को खोला और पढ़ा तो लिखा था, हे यमराज, तुमने ये यमलोक के नियमों का उल्लंघन किया है, एक जिंदा मनुष्य को यहाँ पर लाए हो, मैं तुम्हें दंड दूंगा, फौरन इस व्यक्ति को मेरे लोक में भेजो और साथ में तुम भी आओ। नीचे श्री हरि आदि नारायण भगवान विष्णु लिख के और नकली साइन जल्दी थी। अब यमराज ने सोचा नियमों का उल्लंघन तो हमने किया है और ये आदि नारायण का भक्त है, ले जाकर भगवान नारायण के सामने उनको प्रकट किया। प्रभु क्षमा चाहता हूं। अब नारायण भगवान अपने नींद में थे, योग निद्रा में उठे। क्या हुआ यमराज? और ये हाथी कौन है? और ये तुम्हारे साथ में मनुष्य कौन है? बोले प्रभु ये आप ही का तो आदमी है। बोले मेरा? बोले ये चिट्ठी लाया है। भगवान श्री हरि ने देखा तो वो भी असमंजस में पड़ गए कि मेरे नाम से ये चिट्ठी लिखी हुई है कि हे यमराज, तुमने जिंदा मनुष्य को यमलोक लाकर और
यमलोक के नियमों का उल्लंघन किया है, तुम दंड के अधिकारी हो, फौरन इस व्यक्ति को लेकर मेरे परम धाम पर आओ। नीचे लिखा हुआ है आदि नारायण श्री हरि। बोले ये चिट्ठी मैंने नहीं दी, अरे इस मनुष्य ने छल किया तुम्हारे साथ, ले जाओ इसको और वापस जाकर। अब वो व्यक्ति बोलने लगा, वाह प्रभु वाह, न जाने कैसे यत्न करके मैं आपके शरण तक आया हूं और आप पुनः मुझे भेज रहे हो। तो जो होना है वो विधि के विधान के अनुरूप ही होना है। तुम अपने कर्म काट कर जब आओगे तब जो भी तुम्हारा कर्म फल होगा तुम्हें प्राप्त होगा। बोले प्रभु आपके दर्शनों का फल क्या? शास्त्र कहते हैं जिसने प्रभु के दर्शन किए वो तो मुक्त, और मैंने आपके दर्शन कर लिए, मुझे तो मुक्ति मिलनी चाहिए। भगवान भी सोच में पड़ गए, बात तो सही कह रहा है। भगवान ने मुक्ति प्रदान की, ठीक है, जितनी तुम्हारी आयु शेष है तुम उस आयु को भोग कर पुनः मेरे परम धाम को पाओगे। यमराज ये हाथी का क्या मैटर है? हाथी का? बोले प्रभु ये हाथी नहीं तो बोला, जिंदा मनुष्य को बुला के देखा तभी तो मेरी मति मारी गई और मैंने इनको बुला लिया। अब मुझे नहीं पता था। बोले हाथी को ले जाओ, इसको जो भी इसका कर्म फल है उसका भुगतान करवाओ, नरकों की यातना दो। हाथी बोला वाह प्रभु, मनुष्य के साथ न्याय, उसने दर्शन किए तो उसको न्याय, और मैं जीव हूं तो मेरे साथ अन्याय। प्रभु मैंने भी तो आपके दर्शन किए। भगवान ने सोचा बात तो ये भी सही है। अच्छा यमराज हाथी को मुक्त करो, उसने दर्शन किए हैं। कल को लोगों में क्या खबर जाएगी कि नारायण भगवान के दर्शन करने के बाद भी लोग यम यातना भोग रहे हैं, तो मेरे दर्शनों का फल क्या? मुक्त करवा। अब हाथी जो मुक्त हुआ तो जाते जाते सूंड ऊपर करके यमराज को बोलता है अच्छा ओके टाटा बाय बाय सी यू। देख लिया जिंदे मनुष्य का कमाल यमराज जी। बोले नारायण भगवान की। एक जिंदा मनुष्य कितना सामर्थ्यवान है इसका आप स्वयं अंदाजा लगाइए। जब तक तन में प्राण है तब तक करते रहिए शुभ काम, मंगल काम, परोपकार की भावना से स्वयं का भी उपकार कीजिए, औरों का भी उपकार कीजिए। आज की कथा को हम एक भजन के साथ विराम देंगे, उसके बाद हम आरती करेंगे। आरती के बाद प्रसाद होगा, लेकिन आरती के बाद आपको पुनः अपने स्थान पर बैठना है। कल की कथा में शिव बारात का वर्णन आएगा और साथ ही शिव पार्वती के विवाह का भी हम लोग आयोजन करेंगे। मैं सभी माताओं, बहनों, भाइयों, बंधुओं से सभी से प्रार्थना करता हूं कि आइए शिव बारात में शामिल होइए, शिव विवाह का प्रसंग भी सुनिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। आप सभी लोग आइए भजन के साथ। अच्छा रुद्राक्ष वितरित होंगे। मैं स्वयं आकर आप लोगों को रुद्राक्ष दूंगा, आपको कराने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक एक व्यक्ति के पास आऊंगा, एक एक व्यक्ति को रुद्राक्ष मिलेगा, तो किसी भी प्रकार की जो है आप चिंता ना करें और असुविधा को ना बढ़ाएं, तब तक रुद्राक्ष पहुंचेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोनों हाथ ऊपर उठा के जोर हर हर महादेव। शिव नाम से जगत में हरि भक्तों मन में शिवा
ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। नगर में जो गया भेद कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। नगर में जो गया भेद कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। बेटा इधर देखो, मेरी तरफ देखो, इधर देख बेटा, बोल हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम शांति शांति। बेटा कुछ नहीं, शिव जी का आशीर्वाद बेटा। सभी शांत भाव से बैठ जाइए, अपने स्थान पर बैठ जाइए। स्वाभाविक स्वाभाविक, किसी का मद में आना, मस्ती में आना, शांत हो जाए। थोड़ा बीच में स्थान छोड़ के बैठिए।
हेलो, कृपया थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए, आगे आरती की जगह नहीं बच रही है। आरती कहाँ से? आप कृपया थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए। सभी बहनों से निवेदन है, कृपया थोड़ा थोड़ा दो कदम पीछे हो जाए। आरती की जगह नहीं बच रही आगे, कृपया थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए। सभी भक्तों से निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए। आरती खड़े होकर करनी है, फिर से अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। ये घुटनों की प्रॉब्लम होगी ना, किसी को ठीक हो जाएगी उठने बैठने में। बोले शंकर भगवान की जय। अगर थोड़ा पीछे पीछे हो जाना। स्कूल में जब पढ़ते थे तो उठक बैठक लगाई थी, आज शिव जी के कथा में उठक बैठक लगाई तो पुराने दर्द से भी राहत पाई। ऐसा मेरा महादेव। बोलिए शंकर भगवान की। दिल से प्रेम से श्रद्धा से भाव से भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे। मोरी पग रखियो शिवना, ओम जय शिव ओम तारा, होली हरे शिव ओम तारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरि हरि तारा, ओम हरे हरे ओम जय शिव ओम तारा, बोले हरे शिव ओम तारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले बोले नाथ सदा शिव, हरि हरि तारा, ओम हरे हरे ब्रह्मा विष्णु सदा
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवीः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम जनकनंदिनी च विद्महे रामप्रियाय च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहणं परमेश्वरा सांगायः सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय नारायणाय इदं वैदिकमन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए शिव शंभु भोलेनाथ की, श्री शिव महापुराण की, आज के आनंद की, रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, बाबा हरिलाल की। महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। और सभी से निवेदन है कि सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। आदरणीय महाराज जी स्वयं आपके पास में आकर के रुद्राक्ष वितरण करेंगे, तो सभी अपने अपने स्थान पर यथावत विराजमान हो जाएं। ना ना बीकर जुने थे ना ना पानी
एक दूसरे में धक्का मुक्की ना दें और प्रसाद सबको वितरण होगी।